ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कल जहां रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों और किसानों को सौगात दी थी, वहीं आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। सीएम गहलोत ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता की समक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों युवाओं को फायदा मिलना तय है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधित विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षणिक अहर्ता एवं शैक्षणिक समक्षता समिति के गठन तथा नियमित भर्तियों के संबंध में अलग अलग परिपत्र जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अहर्ता और शैक्षणिक समक्षता के नियमों को अपडेट करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न किया जा सके। आपको बता दें कि राज्य सरकार में अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए बने सेवा नियमों में पद के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। साथ ही इन पदों की वांछित शैक्षणिक योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा या पाठ्यक्रम के साथ ही अथवा समकक्ष निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लगातार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो इन पदों की शैक्षिक अहर्ता से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा अथवा पाठ्यक्रम के समान अथवा समकक्ष होते हैं। इन सभी कोर्सेज को पद विशेष की शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पदों की शैक्षणिक योग्यता को अपडेट करने तथा भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता की समक्षता के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए यह समिति एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकेगी। किसी पद की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की समक्षता के संबंध में विवाद होने पर प्रकरण निर्णय के लिए इस समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस स्थिति में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। यह समिति नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन और परीक्षण कर सेवा नियमों को अपडेट करने इस समक्षता के संबंध में अनुशंसा कर सकेगी। आपको बता दें, भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपादित करने के लिए आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी वर्ष की भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेंगे। भर्ती के लिए अर्थना प्राप्त होने के बाद आयोग और बोर्ड 15 जुलाई से पूर्व अर्थनाओं का परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। इसमें कोई कमी पाए जाने पर प्रशासनिक विभाग अविलंब रूप से भर्ती संख्या में समन्वय स्थापित कर 31 अगस्त से पहले अर्थना को पूरी करने की कार्रवाई करेंगे। आयोग एवं कर्मचारी बोर्ड दोनों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की एक बारी पंजीयन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों का प्रभाव उस भर्ती पर नहीं होगा। भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में समय की बचत की दृष्टि से रिक्तियों का न्यूनतम 2 गुना अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाए। सत्यापन का कार्यक्रम परिणाम जारी होने के बाद अधिकतम 45 दिवस में पूरा करना होगा। रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने पर इसे 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का किसी एक परीक्षा के बाद सत्यापन हो चुका है, तो उसके पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यापन के पश्चात संपूर्ण चयन सूची एक बार में ही जारी करनी होगी। सूची जारी होने के बाद विभागों को 1 माह में पद स्थापन आदेश जारी करने होंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 3 सप्ताह में कार्य ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। कार्य ग्रहण की समय सीमा में वृद्धि के लिए अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इस पर विभाग को अंतिम तिथि से पूर्व ही निर्णय करना होगा। भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देने वाले अधिकारी कर्मचारी भर्ती संस्थाओं के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। उनके द्वारा अनुशासनहीनता या लापरवाही पर भर्ती संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।